हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये रहा एक्सरसाइज 6.7। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे और मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के आपको सॉल्यूशंस दे दिए थे। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो वीडियो जाके चेक कर सकता है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, वो मैंने अलग अलग उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.7। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4 तक का आपको सॉल्यूशन दिया, इस वीडियो में उसके आगे से यानी क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्वल फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन 5 में ये बोल रहे हैं कि ये जितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 पार्ट्स है क्वेश्चन 5 के। हर एक पार्ट में जो फ्रैक्शन दिया है उसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो बेसिकली 3 अलग अलग फ्रैक्शन में, मतलब 3 फ्रैक्शन में से किसी एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होंगे। तो आपको क्या करना है, इनको उन फ्रैक्शन में मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उनकी ग्रुपिंग करनी है उन फ्रैक्शन में। ठीक है, उन 3 में से किसी मतलब किस फ्रैक्शन में आएगा वो आपको बताना है, उस ग्रुप में डालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 12 पार्ट्स है, तो मैं एक बार में 4 पार्ट आपको बताऊंगा और फिर उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा नोटबुक में। फर्स्ट पार्ट 2/12, सेकंड पार्ट 3/15, थर्ड पार्ट 8/50, फोर्थ पार्ट 16/100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5। फर्स्ट पार्ट 2/12 सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो HCF से डिवाइड करेंगे। सो 2 से डिवाइड किया ऊपर नीचे तो कितना है 1/6। फर्स्ट पार्ट का सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/6। ठीक है, तो पहला फ्रैक्शन हमें आ गया तो उसको मैंने ग्रुप 1 दे दिया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट 3/15, 3/15 HCF से डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऊपर नीचे मैंने 3 से डिवाइड किया। ठीक है, तो कितना है 1/5। ये दूसरा फ्रैक्शन आया 1/6 से, तो इसे ग्रुप 2 बना दिया। ठीक है, थर्ड पार्ट है 8/50, 8/50 इनका HCF 2 है तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 से डिवाइड करने में कितना है सिंपलेस्ट फॉर्म 4/25। ये पहले 2 से अलग है तो ये ग्रुप 3 हो गया। अब क्वेश्चन 5 में हमें दिया हुआ था कि टोटल 3 अलग अलग हमारे पास ग्रुप आएंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस के, तो तीनों ही ग्रुप आ गए। ठीक है, पहला है 1/6, दूसरा 1/5, तीसरा 4/25। तो 1 2 3 मैंने नंबर लिख दिया। अब इसके बाद जो भी फ्रैक्शन जिस भी ग्रुप में आएगा उसके सामने मैं नंबर कर दूंगा, इससे आपको पता चल जाएगा कौन से ग्रुप में। फोर्थ पार्ट है 16/100, 16/100। तो ये तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट ये क्या 8/50 का डबल है। ठीक है, तो इसका HCF कितना आएगा 4 आएगा, तो ऊपर नीचे 4 से डिवाइड किया तो कितना है 4/25 सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये ग्रुप 3 में आ गया। ठीक है, तो ये पहले 4 पार्ट हो गए, अब बाकी के देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 10/60, सिक्स पार्ट है 15/75, सेवन्थ पार्ट है 12/60, एट्थ पार्ट है 16/96। ठीक है, 13 फिफ्थ पार्ट 10/60। देखिए इनका HCF 10 है ऊपर नीचे का, तो ऊपर नीचे मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितना है सिंपलेस्ट फॉर्म 1/6 यानी ग्रुप 1। सिक्स पार्ट है 15/75, HCF है 15, तो ऊपर नीचे मैंने 15 से डिवाइड किया तो कितना है सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5। ठीक है, तो 1/5 ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2 में डाल दिया। सेवन्थ पार्ट 12/60, HCF है 12 ऊपर नीचे का, तो ऊपर नीचे मैंने 12 से डिवाइड किया। ठीक है, यानी कितना है सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5। ये 1/5 ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2 में। एट्थ पार्ट क्या 62/96, ऊपर नीचे मैंने 16 से डिवाइड किया तो कितना है 1/6 सिंपलेस्ट फॉर्म यानी ग्रुप 1। ठीक है, ये 8 पार्ट हो गया। आगे देखते हैं। ये रहा नाइन्थ पार्ट 12/75, टेंथ पार्ट 12/72, 11th पार्ट 3/18, 12th पार्ट 4/25। ठीक है, जरा नाइन्थ पार्ट 12/75, HCF 3 है तो ऊपर नीचे 3 से डिवाइड किया, सिंपलेस्ट फॉर्म आया 4/25। ठीक है, ग्रुप 3। टेंथ पार्ट है 12/72, HCF कितना है 12 है, तो ऊपर नीचे 12 से डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म आया कितना 1/6 यानी ग्रुप 1। 11th पार्ट है 3/18, HCF आपको पता है 3 है तो ऊपर नीचे 3 से डिवाइड किया, सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है 1/6 यानी ग्रुप 1।
12th पार्ट 4/25, इसमें तो ऊपर नीचे क्या है HCF 1 है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ही है 4/25। तो ये कितने ग्रुप 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सभी पार्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उनकी ग्रुपिंग कर दी है। आपको अब क्या करना है, बस आप खुद से अलग अलग ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 लिख के उनके नीचे डायरेक्ट जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें उन ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ईशा रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, नगमा रीड हाफ ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि ईशा एक बुक के 25 पेजेस पढ़ती है और उस बुक में टोटल कितना है 100 पेजेस। नगमा सेम बुक के कितने 1/2 यानी हाफ बुक पढ़ती है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन लेस बुक पढ़ता है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन 6। आपको पता है ईशा कितने 25 पेजेस पढ़ती है 100 पेजेस में से, नगमा कितनी पढ़ती है हाफ। तो अब आपको पता है हाफ जो ये फ्रैक्शन है हाफ बुक का, ठीक है। बुक में टोटल पेजेस कितना है 100, टोटल पेजेस 100 है यानी डिनोमिनेटर में 100 आना चाहिए, है ना। तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 100 में कन्वर्ट होगा। तो 2 × 50, नीचे 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 50 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कितना पढ़ रही हो 50 आउट ऑफ 100, ठीक है। टोटल पेजेस 100 है, उसमें से 50 पेजेस पढ़ रही है। तो ईशा कितनी पढ़ी है 25 पेजेस, नगमा 50 पेजेस। तो कम कौन पढ़ रहा है, ईशा, ठीक है। तो ईशा के मैंने टिक लगा दिया कि ईशा कम पेजेस पढ़ रही है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हर पार्ट में, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट है 2/9, 7/9, 3/9, 4/9, 1/9, 6/9, 5/9। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में आप कैसे कंपेयर करते हैं, डायरेक्ट उनके न्यूमरेटर को, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा तो छोटा फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा तो बड़ा फ्रैक्शन। तो सबसे छोटा क्या है 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो उस हिसाब से ये फ्रैक्शन का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। सबसे छोटा 1/9, उससे बड़ा 2/9, फिर 3/9, फिर 4/9, फिर 5/9, फिर 6/9 और सबसे बड़ा 7/9। ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने ओरल सॉल्यूशन बता दिया आपको। अब सेकंड पार्ट 7/8, 7/25, 7/11, 7/18, 7/10। इस बार आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन की आपको स्पेशलिटी पता है कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर के बेस पे आप फ्रैक्शन को जमा सकते हैं। कैसे, जो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। तो सबसे बड़ा इसमें नंबर देखिए 25, फिर उसके बाद आता है 18, फिर 11, उसके बाद 10, उसके बाद सबसे छोटा 8। तो आपको पता है जो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना ही फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। यानी सबसे छोटा 7/25, उससे बड़ा 7/18, उससे बड़ा 7/11, उससे बड़ा 7/10 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन 7/8, ठीक है। ये भी सिंपल था इसलिए ओरली आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं, थर्ड पार्ट में भी आप देखिए न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, ठीक है। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर सेम होता है तो आपको पता है डिनोमिनेटर के बेस पर आप बताते हैं जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 1000, ठीक है। 1000 के बाद फिर 100, उसके बाद 85, फिर 50, फिर 47, फिर 41, ठीक है। और उसी के बेस पे आप फ्रैक्शंस को बता सकते हैं, ठीक है। कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 37/1000, उससे बड़ा 37/100, उससे बड़ा फ्रैक्शन 37/50, सॉरी उससे बड़ा फ्रैक्शन होगा 37/85, ठीक है। उससे बड़ा फ्रैक्शन होगा 37/50, उससे बड़ा फ्रैक्शन होगा 37/47 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन 37/41, ठीक है। जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना ही छोटा फ्रैक्शन, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सबके सेम, डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में आप जानते कैसे कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर के बेस पे। जितना छोटा न्यूमरेटर उतना ही छोटा फ्रैक्शन और जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना ही बड़ा फ्रैक्शन। यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन 1/5, उससे बड़ा 2/5, उससे बड़ा 3/5 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन 4/5। ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये भी सिंपल था। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है यानी अनलाइक फ्रैक्शन और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। क्या क्या फ्रैक्शन 2/5, 3/4, 1/2, 3/5। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको नोटबुक में दिखाता हूँ।
तो ये रहा क्वेश्चन 7 का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। 2/5, 3/4, 1/2, 3/5। आपको पता है अनलाइक फ्रैक्शन से न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो इस केस में आपको पता है कि कैसे इनको कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आ गया 20, ठीक है। एक बार एलसीएम आ जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, सभी फ्रैक्शन को उनकी इक्विवेलेंट किसमें, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर किसके बराबर हो, एलसीएम के बराबर। यानी 2/5 कितना हो जाएगा, 8/20, 3/4 हो जाएगा 15/20, 1/2 हो जाएगा 10/20, 3/5 कितना हो जाएगा 12/20, ठीक है। एक बार इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए तो अब आपको पता है कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। ये आप जानते हैं लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, उनके न्यूमरेटर्स के बेस पे। यानी सबसे छोटा क्या हो जाएगा 8/20, उससे बड़ा 10/20, उससे बड़ा 12/20 और उससे बड़ा 15/20, ठीक है। तो एक बार इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन कंपेयर हो गए तो उसके बेस पर क्या आ जाएगा आपका पास, ओरिजिनल फ्रैक्शन का कंपैरिजन। यानी 2/5 स्मॉलर देन 1/2 स्मॉलर देन 3/5 इज स्मॉलर देन 3/4, ठीक है। ये फिफ्थ पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट आप देख सकते हैं। सिक्स पार्ट में डिनोमिनेटर डिफरेंट है यानी अनलाइक फ्रैक्शन और न्यूमरेटर सेम है, तो इस केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर के बेस पे आप बता सकते हैं। सबसे बड़ा 12, उससे छोटा 8, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4। यानी फ्रैक्शन में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सॉरी सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5, उससे बड़ा 3/8, उससे बड़ा 3/6 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन 3/4। 6 पार्ट हो गया इजिली। अब 7 पार्ट, 4/6, 3/8, 6/12, 5/16। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है यानी अनलाइक फ्रैक्शन, न्यूमरेटर्स में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन 4/6, 3/8, 6/12, 5/16। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला 48, फिर इन अनलाइक फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो जिसमें डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए 48। यानी 4/6 हो गया 32/48, 3/8 हो गया 18/48, 6/12 हो गया 24/48 और आप देख सकते हैं 5/16 कितना हो गया 15/48, ठीक है। अब इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन हो गए तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, 15, उससे बड़ा 18, उससे बड़ा 24 और सबसे बड़ा 32। तो उसके बेस पे हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शंस का कंपैरिजन आ गया। सबसे छोटा 5/16, उससे बड़ा 3/8, उससे बड़ा 6/12 और सबसे बड़ा 4/6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सिंबल। मतलब क्या, फिर से देखिए 3 पार्ट में दिए हुए हैं, उसमें फ्रैक्शंस दिया है, उनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे ऑर्डर में करना है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं 8 देखिए फर्स्ट पार्ट हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम है, यानी अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर सेम है। तो आपको पता है इस केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर के बेस पे आप बता सकते हैं। सबसे बड़ा क्या 17, उससे छोटा 13, उससे छोटा 9, उससे छोटा 5। यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा 8/17, उससे बड़ा 8/13, उससे बड़ा 8/9 और सबसे बड़ा 8/5। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, इसके रिवर्स में अरेंज करना है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन 8/5, उससे छोटा 8/9, उससे छोटा 8/13 और सबसे छोटा 8/17। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिंपल था इसलिए ओरली बता दिया। सेकंड पार्ट 5/9, 3/12, 1/3, 4/15। अनलाइक फ्रैक्शन, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये रहा सेकंड पार्ट 5/9, 3/12, 1/3, 4/15। इस बार देखिए मैंने एलसीएम डायरेक्ट आपको बता दिया 4 × 9 × 5। आप चाहे तो नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं या फिर मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया 180 एलसीएम आया, ठीक है, डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आया तो हर एक अनलाइक फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5/9 आ गया 100/180, 3/12 हुआ 45/180, 1/3 हो गया 60/180 और 4/15 हो गया 48/180, ठीक है। अब न्यूमरेटर कंपेयर कर लीजिए, सबसे बड़ा 100, उससे छोटा 60, उससे छोटा 48 और सबसे छोटा 45। तो इसी के बेस पर फ्रैक्शंस का भी कंपैरिजन आ गया, ठीक है। 5/9 उस सबसे बड़ा, उससे छोटा 1/3, उससे छोटा 4/15, सबसे छोटा 3/12, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है 2/7, 11/35, 9/14, 13/28। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट यानी अनलाइक फ्रैक्शन, न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट 2/7, 11/35, 9/14, 13/28। अनलाइक फ्रैक्शन से न्यूमरेटर डिफरेंट है, ठीक है। तो एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर्स का कितना है 7 × 4 × 5 यानी 140। देखिए मुझे पता है एलसीएम
मतलब कितना आएगा, तो मैंने आपके सामने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ प्रॉपर जो मेथड है एलसीएम निकालने का, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपके सामने यूज़ किया था, जो नॉर्मल मेथड है उसी नॉर्मल से आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम कितना है 140 डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, तो अब इन जो फ्रैक्शंस है उनको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2/7 हो गया। ठीक है, 40/140, 11/35 हो गया, 44/140, 9/14 हो गया, 90/140 और 13/28 हो गया, 65/140। ठीक है, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ा 90, उससे छोटा 65, उससे छोटा 44, सबसे छोटा 40। तो इसी के बेस पर फ्रैक्शंस का भी कंपैरिजन आ गया। सबसे बड़ा 9/14, उससे छोटा 13/28, उससे छोटा 11/35, सबसे छोटा 40/140। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 40/140 नहीं, ये तो मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिया। यहाँ पे आएगा 2/7। ठीक है, ये 2/7 यहाँ पे मैं काट के लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे छोटा फ्रैक्शन आएगा 2/7। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 8 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 में 4 पार्ट्स दिए गए हैं, आपको उनका आंसर बताना है और आपको ये भी मतलब क्वेश्चन में बोला गया लिखने के लिए कि आपने इन्हें कैसे सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इज 5/9 इक्वल टू 4/5। ऐसी सेकंड पार्ट, इज 9/16 इक्वल टू 5/9। थर्ड पार्ट है इज 4/5 इक्वल टू 16/20। फोर्थ पार्ट है इज 1/15 इक्वल टू 4/30। तो बेसिकली क्या है, आपके सामने हर जो पार्ट है उसमें 2 फ्रैक्शन दिए गए और पूछ रहे कि क्या वो इक्वल है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे चेक करते हैं। एक तरीका तो है, आप दोनों फ्रैक्शन को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर दोनों ही साइड इक्वल वैल्यूज आ रही है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो इस केस में सिर्फ 2 फ्रैक्शन है, तो इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो देखिए चारों पार्ट में दोबारा आपको बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट उनका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा नोटबुक में। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या है 5/9 4/5, सेकंड पार्ट में है 9/16 5/9, थर्ड पार्ट में 4/5 16/20, फोर्थ पार्ट में 1/15 4/30। ठीक है, इसमें देखिए जो फर्स्ट पार्ट है 5/9 और 4/5 दोनों ही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म इनका डिफरेंट है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया नो। ठीक है, नो आ गया डायरेक्ट। आप बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं, 9/16 5/9, फिर 4/5 16/20 और 1/15 4/30। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट, 9/16 5/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया, 9 × 9 और ये 16 × 5 हो गया राइट साइड में। ठीक है, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं, 9 × 9 81, 16 × 5 80। तो 81 तो 80 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। थर्ड पार्ट देखते हैं, 4/5 16/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया, 4 × 20 5 × 16। 4 × 20 होता है 80, 16 × 5 भी होता है 80। दोनों ही बराबर 80 = 80 होता है, यानी ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, तो मैंने राइट लगा दिया। फोर्थ पार्ट है 1/15 4/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 13 × 1 4/50, 4 × 15। 13 × 1 30 होता है, 4 × 15 60 होता है। 30 60 के बराबर नहीं होता, यानी ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है, तो मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.7 के भी सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक शेयर किए उनको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।